Speak 5 lines to yourself every morning. God is always within you. God is always within you. सब लोग बोलिए साथ में, God is always within me. Today is my day. Today is my day. I am a winner. I am a winner. I am the best. I am the best. I can do it. I can do it. नेक्स्ट है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। कहने का मतलब, जो व्यक्ति लोगों की सुनता है वो क्या करता है, वो बिखर जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता। तो हमेशा अपने आप की सुनना है, अपने दिल की सुनना है और जीवन में आगे बढ़ना है। नमस्कार, मैं सचिन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूं वन वर्ड्स डिनोटिंग कंपैरिजंस। कुछ ऐसे वर्ड आज हम लोग सीखेंगे जो है किसी वस्तु से या किसी एनिमल्स की क्वालिटी से उसको कंपेयर किया जाता है। तो इस प्रकार के जो है कुछ क्वेश्चंस भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया हो। ठीक है, तो आज हम वो सारे वर्ड्स करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम इस इंटरेस्टिंग वे में उन सारे वर्ड्स को सीखेंगे और उसका टेस्ट भी करेंगे, चेक भी करेंगे कि हमने कितना सीखा साथ ही साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो वर्ड है जैसे कि एज ब्लाइंड एज बैट। जैसे कि जो बैट होता है जिसको हिंदी में हम कहते हैं चमगादड़। ठीक है, तो जो चमगादड़ होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, मतलब उसको दिखता नहीं है, इसलिए उसको कहा क्या गया है, ब्लाइंड। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको नहीं दिखता है, तो उसको हम जो है बोल सकते हैं कि ही इज़ एज ब्लाइंड एज बैट। ठीक है, तो हम लोग इसको इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम अपने जो है डेली जो कन्वर्सेशन है इंग्लिश की उसको हम यूज़ कर सकें और अपने जो है लैंग्वेज को, अपने जो है कम्युनिकेशन स्किल को और बढ़िया बना सकें और अच्छा अट्रैक्टिव बना सकें। ठीक है, इसलिए हम ये सारे वर्ड्स को सीखेंगे। तो नेक्स्ट है, इसी के साथ नेक्स्ट है एज चीयरफुल एज लार्क। अगर कोई व्यक्ति खुश रहता है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि शी इज़ एज चीयरफुल एज लार्क। ठीक है, लार्क एक पक्षी होता है जो कि बहुत ही खुश मिजाज होता है अगर आप उसको देखेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है एज फास्ट एज हेयर। हेयर मतलब होता है खरगोश। ठीक है, और लाइट मतलब क्या होता है, प्रकाश, और ईगल मतलब बाज। तो एज फास्ट एज अ हेयर, लाइट या फिर ईगल। अगर जो है कोई बहुत फास्ट, जैसे कोई गाड़ी है बहुत फास्ट चलती है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं, या फिर कोई पर्सन है बहुत फास्ट काम करता है तो उसके लिए भी हम बोल सकते हैं कि शी इज़ वर्किंग एज फास्ट एज हेयर, शी इज़ वर्किंग एज फास्ट एज ईगल। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ, और नेक्स्ट वर्ड है एज फर्म एज रॉक। फर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़ या फिर मजबूत। ठीक है, अडिग, जो कि अपने जगह से ना हिले। ठीक है, दृढ़ कहते हैं। फर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़। तो एज फर्म एज रॉक, इसको भी कह सकते हैं ही इज़ एज फर्म एज रॉक। वह इतना जो है दृढ़ निश्चय है जैसे कि रॉक हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एज फ्री एज एयर। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल खाली, उसके पास कुछ काम नहीं है, तो उसके लिए भी हम बोल सकते हैं कि शी इज़ एज फ्री एज एयर। वह इतनी फ्री है जैसे कि हवा, जैसे कि एयर। ठीक है, तो ये 5 वर्ड हमने सीखा। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट जो है सीखेंगे। और गाइस लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से इसको करिएगा, क्योंकि अभी हम टेस्ट भी करेंगे, चेक करेंगे कि हमने कितना सीखा। ठीक है, नेक्स्ट है एज जेंटल एज लैम्प। लैम्प अगर आपने देखा हो, लैम्प जो होता है, मेमना जो होता है, वो बहुत ही कैसा होता है, बहुत ही जेंटल होता है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन, अगर आपने देखा हो कि वो बहुत ही जेंटल है, बहुत ही सज्जन है, ठीक है, तो उसके लिए आप बोल सकती हो कि शी इज़ एज जेंटल एज लैम्प, ही इज़ एज जेंटल एज लैम्प, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एज हार्मलेस एज डग। कुछ
व्यक्ति ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डव। जो क्या होता है, डव एक जो है, जो फाइट पिजन होता है, जो सफ़ेद कबूतर होता है, उसको हम बोलते हैं डव, ठीक है। तो एज हार्मलेस एज डव, ही इज़ एज हार्मलेस एज डव, ठीक है। नेक्स्ट है लिखा कि एज लाइट एज फीदर। फीदर का मतलब क्या होता है, फीदर होता है पंख। पंख अगर आपने देखा हो कितना हल्का रहता है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ है बहुत ही हल्की है, जैसे कि अगर आप कोई जैकेट देखा हो, देखने में बहुत भारी लगती है लेकिन उस वो जो होती कैसी एकदम हल्की होती है, ठीक है। तो उस जैकेट के लिए आप कह सकते हो कि दिस जैकेट इज़ एज लाइट एज फीदर, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ, और नेक्स्ट वर्ड है एज कनिंग एज फॉक्स। फॉक्स क्या होती है, लोमड़ी जो होती है हिंदी में कहते हैं, तो बहुत ही कैसी कैसी होती है, कनिंग होती है, बहुत ही चतुर चालाक होती है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही कनिंग है, उसका नेचर कनिंग है, तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि शी इज़ एज कनिंग एज फॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट एज ग्रीडी एज डॉग। ग्रीडी का मतलब क्या होता है, लालची। डॉग कैसा होता है, डॉग जो है वो ग्रीडी होता है, लालची होता है। तो उसके लिए आप कह सकते हो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, या तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि ही इज़ एज ग्रीडी एज डॉग, ठीक है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उसको कितना भी दे दो उसके लिए कम है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये कंपैरिजन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एज हंग्री एज हॉर्स। जैसे कि बहुत कुछ कुछ व्यक्ति बहुत भूखे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि ही इज़ एज हंग्री एज हॉर्स। वह इतना भूखा जैसे कि एक हॉर्स हो, जैसे कि एक घोड़ा हो। नेक्स्ट वर्ड है एज सॉफ्ट एज बटर। बटर कैसा होता है, बटर एकदम सॉफ्ट होता है। तो अगर कोई वस्तु ऐसी है, जैसे कि अगर आप कपड़ा लेने जाते हैं, क्लॉथ लेने जाते हैं, तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं एकदम मुलायम होते हैं, तो उसके लिए जो है अगर आपने नोटिस किया हो तो शॉपकीपर भी इसके लिए यूज़ करते हैं, एकदम बटर की तरह कैसा है, सॉफ्ट है। तो दिस क्लॉथ इज़ एज सॉफ्ट एज बटर, इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है मंकी के लिए एज ट्रिकी एज मंकी। मंकी कैसा होता है, मंकी भी एक तरह से ट्रिकी होता है, चतुर चालाक होता है। तो उस प्रकार से जो हम किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि शी इज़ एज ट्रिकी एज मंकी, या ही इज़ एज ट्रिकी एज मंकी, ठीक है। नेक्स्ट है कांस्टेंट। जो सन होता है, सन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सन जो है वो क्या होता है, अपनी जगह पर स्थिर होता है, पृथ्वी घूमती है ना कि सन। तो सन के लिए कांस्टेंट वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब कि स्थिर, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन है जिसकी क्वालिटी कांस्टेंट है, वो बदलता नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ही इज़ एज कांस्टेंट एज द सन। ही इज़ एज कांस्टेंट एज द सन। नेक्स्ट वर्ड है एज फ्रेश एज ड्यू या फिर रोज़। फ्रेश, आपने जो है रोज़ देखा हो तो कैसा उसकी क्वालिटी क्या होती है, फ्रेश होती है। और ड्यू जो होता है, जो आपने विंटर में देखा हो तो जो ओस की बूंदें होती हैं उसको हम बोलते हैं ड्यू, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, फ्रेश होती है। तो कुछ स्प्रे अगर आपने नोटिस किया हो कि उसकी जो फ्रेगरेंस होती है, उसकी जो महक होती है, वो बहुत ही कैसी होती है, फ्रेश होती है। तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि द फ्रेगरेंस ऑफ दिस स्प्रे इज़ एज फ्रेश एज ड्यू या एज फ्रेश एज रोज़। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे कि एज इंडस्ट्रियस एज एंट। एंट को जो है वो बहुत ही इंडस्ट्रियस के लिए जाना जाता है, बहुत ही मेहनती होती है एंट। उसके लिए उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, इंडस्ट्रियस है। तो अगर कोई पर्सन है जो बहुत ही मेहनती है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि ही इज़ एज इंडस्ट्रियस एज एंट, एज एन एंड। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कि एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास। ग्लास आपने देखा हो, जो शीशा होता है, कांच जो होता है एकदम साफ होता है, क्रिस्टल क्लियर। आप जो है आर पर
क्लियर देख सकते हैं। तो उसकी जो क्वालिटी है ग्लास की वो कैसी है, ट्रांसपेरेंट। तो वाटर अगर आपने देखा हो क्लीन वाटर एकदम, तो उसकी भी क्वालिटी कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो वाटर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि दिस वाटर इज एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास। ठीक है। नेक्स्ट है वाइट। स्नो की क्वालिटी क्या है, वाइट। तो हम जो है अगर वाइट शर्ट की बात करें, तो वाइट शर्ट अगर आपने परचेज करते हैं तो कुछ वाइट का जो कलर होता है एकदम वाइट होता है स्नो की तरह। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि दिस शर्ट, द कलर ऑफ दिस शर्ट इज एज वाइट एज स्नो। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है एज ओल्ड एज हिल्स। हिल्स जो होती हैं, पहाड़ियाँ जो होती हैं, बहुत बहुत पुरानी होती हैं। तो उनके लिए जैसे आप यूज़ कर सकते हो कि अगर कोई बुक है, बहुत पुरानी बुक है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कि दिस बुक इज़ एज ओल्ड एज हिल्स। यह बुक इतनी पुरानी है जैसे कि पहाड़ी जितनी पुरानी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं एज साइलेंट एज द डेड या फिर स्टार। जब किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा एकदम शांति रहती है। ठीक है। और स्टार्स जो है, स्टार्स वो भी क्या होते हैं, शांति का प्रतीक होते हैं। तो अगर कोई ऐसा स्थान है, ठीक है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एकदम शांति रहती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि दिस प्लेस इज़ एज साइलेंट एज डेड। दिस प्लेस या क्लास के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि दिस क्लास इज़ एज साइलेंट एज स्टार्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। आई थिंक आपको ये सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे और याद भी होते हो रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और गाइस, ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एज हार्श एज ट्रूथ। सत्य। कितने लोगों ने सुना है जो है सच्चा क्या होता है, सच्चाई क्या होती है, कड़वी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया कि एज हार्श एज ट्रूथ। सत्य क्या होता है, कड़वा होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई बात है या कोई व्यक्ति है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि ही इज़ एज हार्श एज ट्रूथ। नेक्स्ट है एज इनइविटेबल। क्या होता है, इनइविटेबल क्या होता है, जिसको टाला नहीं जा सकता, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। तो मृत्यु की जो क्वालिटी है, जो डेथ की क्वालिटी है, वो कैसी है, इनइविटेबल है। ठीक है। तो अगर कोई वर्क है जिसको जिसको टाला नहीं जा सकता है, उसको काम को करना ही करना है, तो उसके लिए आप कंपेयर कर सकते हो कि दिस वर्क इज़ एज इनइविटेबल एज डेथ। ठीक है। ये काम इतना ज़रूरी है जैसे कि डेथ। नेक्स्ट वर्ड है एज स्लो एज स्नेल। स्नेल जो होता है एनिमल, वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है। ठीक है। तो उसकी जो क्वालिटी हो गई वो कैसी हो गई, स्लो हो गई। अगर कोई पर्सन बहुत ही स्लो काम करता है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि ही इज़ वर्किंग एज स्लो एज स्नेल। ही इज़ वर्किंग एज स्लो एज स्नेल। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड स्विफ्ट, यानी कि एरो के लिए। एरो जो होता है यानी कि बाण जो होता है, धनुष बाण जो जानते हैं आप, तो उसमें जो बाण होता है वो कैसा होता है, बहुत तेज जाता है। ठीक है। एरो जो होता है बहुत तेज जाता है, तो उसकी क्वालिटी क्या हो गई, स्विफ्ट हो गई। ठीक। तो सपोज़ कोई कार है बहुत तेज जाती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि दिस कार रनिंग एज स्विफ्ट एज एरो, या कार इतनी तेज जा रही है जैसे कि एरो। नेक्स्ट है एज कोल्ड एज मार्बल। मार्बल जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही, उसकी जो क्वालिटी है उस कोल्ड कही गई है। ठीक है। तो कह सकते हैं कि दिस थिंग्स, या कोई भी चीज़ बहुत ठंडी हो तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि दिस आइसक्रीम इज़ एज कोल्ड एज मार्बल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिजी। बी के लिए यूज़ किया गया है। बी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, वो बिजी रहती है हमेशा। तो अगर कोई पर्सन है जो कि हमेशा बिजी रहता है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि शी इज़ एज बिजी एज बी। वह इतनी बिजी रहती है जैसे कि मधुमक्खी, जैसे कि बी। ठीक है। तो
तो ये हमने वह वर्ड सीखे। अब हम करेंगे इसका टेस्ट, कितना हमने सीखा उसका हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है, आप सब लोग बताइएगा, जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं आप लोग चेक करिए कितने आपके करेक्ट हुए, कितना आपने सीखा। तो फर्स्ट वर्ड हमने क्या सीखा था, एज ब्लाइंड एज बैट, एज ब्लाइंड एज बैट, ठीक है, BAT बैट। नेक्स्ट है एज चीयरफुल एज लार्क, हमने सीखा था एज चीयरफुल एज लार्क। नेक्स्ट क्या है, एज फास्ट एज हेयर, HARE, एज फास्ट एज हेयर। या और क्या था इसके अलावा, लाइट, एज फास्ट एज लाइट, LIGHT। और क्या था एक वर्ड, ईगल, एज फास्ट एज ईगल, ठीक है। नेक्स्ट है एज फास्ट एज फर्म। तो यहाँ पे फर्म के लिए क्या वर्ड आया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि एज फर्म एज व्हाट, एज फर्म एज अ रॉक। रॉक जो होता है वो बहुत ही चट्टान जिसको कहते हैं हिंदी में, एज फर्म एज रॉक, ROCK रॉक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एज फ्री एज एयर, क्या हो जाएगा, एज फ्री एज एयर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या सीखा था हमने, एज जेंटल एज व्हाट। यहाँ पे क्या आना चाहिए जेंटल के लिए, जेंटल के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था ये आपको बताना है। तो एज जेंटल एज क्या हो जाएगा, लैम्प सीखा था हमने, एज जेंटल एज लैम्प, ठीक है। नेक्स्ट है एज हार्मलेस एज अ डव। डव जो होती है वो कैसी होती है, हार्मलेस होती है, DOVE, एज हार्मलेस एज डव। और एज लाइट एज, फीदर जो होता है लाइट होता है ना, तो उसके लिए यूज़ किया गया था एज लाइट एज फीदर, FEATHER फीदर। नेक्स्ट है एज कनिंग एज, कनिंग के लिए किसके लिए आया था, फॉक्स के लिए, राइट, फॉक्स के लिए आया था कनिंग, FOX, एज कनिंग एज फॉक्स। और ग्रीडी एज अ डॉग, ठीक है। आपको आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। नेक्स्ट वर्ड है क्या, एज हंग्री एज अ हॉर्स, HORSE हॉर्स। एज सॉफ्ट एज बटर, एज सॉफ्ट एज बटर। एज ट्रिकी एज मंकी, एज ट्रिकी एज मंकी। आप लोग भी कॉपी में अपना लिखते जाइएगा, कितने आपके सही हुए भी चेक करेंगे लास्ट में। नेक्स्ट है एज कांस्टेंट एज द, कांस्टेंट वर्ड किसके लिए आया था, सन के लिए। सन कैसा होता है, स्थिर होता है, ठीक है। तो एज कांस्टेंट एज द सन। नेक्स्ट है एज फ्रेश एज, फ्रेश के लिए क्या आया था, ड्यू आया था, DEW, ड्यू या फिर रोज़, ठीक है, रोज़, एज फ्रेश एज रोज़। नेक्स्ट है एन, एज इंडस्ट्रियस एज एन एंट। नेक्स्ट एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास, GLASS। नेक्स्ट एज वाइट एज स्नो, एज वाइट एज स्नो। नेक्स्ट है वर्ड एज ओल्ड एज हिल्स, एज ओल्ड एज हिल्स। नेक्स्ट है एज साइलेंट एज द स्टार्स, एज साइलेंट एज द स्टार्स या फिर डेड, DEAD। नेक्स्ट वर्ड है आपका हार्श, एज ट्रूथ, एज हार्श एज ट्रूथ, TRUTH। एज इनएविटेबल एज डेथ, DEATH। डेथ को टाला नहीं जा सकता, इसलिए इसके लिए इनएविटेबल वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एज स्लो एज अ स्नेल, एज स्लो एज अ स्नेल। नेक्स्ट है एज स्विफ्ट एज एरो, एज स्विफ्ट एज एरो। नेक्स्ट है एज कोल्ड एज मार्बल, एज कोल्ड एज मार्बल। नेक्स्ट है एज बिजी एज अ बी, क्लियर। तो ये हमारे जो है लगभग 26 वर्ड हो गए, ठीक है। तो ये 26 में आपके कितने स्कोर आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।